आज हम इस वीडियो में आपको टाइटैनिक जहाज़ के डूबने की सच्ची कहानी के बारे में बताने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में टाइटैनिक जहाज़ के बारे में बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलेंगी जो आपने पहले सुनी नहीं होंगी। 10 अप्रैल 1912 इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकले RMS टाइटैनिक को देखकर यह कोई भी नहीं सोच सकता था कि यह टाइटैनिक का पहला और आखिरी सफ़र होगा। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को यह पता चला कि टाइटैनिक का बहुत बड़े हादसे में शिकार हो गया है और इस घटना के करीब 3 घंटे बाद 15 अप्रैल 1912 को यह जहाज़ पूरी तरह से अटलांटिक महासागर के ठंडे बर्फीले आइसबर्ग के नीचे गायब हो गया। टाइटैनिक अकेला ही नहीं डूबा बल्कि अपने साथ 1500 जिंदगियों को भी लेकर डूबा। टाइटैनिक डूबने का कारण अटलांटिक महासागर के एक बड़े बर्फ़ के आइसबर्ग से टकराने की वजह से हुई थी, जिसके बाद इस जहाज़ में एक बहुत बड़ा छेद हो गया जिससे जहाज़ में पानी भर गया और ये डूब गया। लेकिन जब जहाज़ का निर्माण किया जा रहा था तो यह दावा किया जा रहा था कि जहाज़ बहुत ही मजबूत है और कभी भी ना डूबने वाला जहाज़ है। टाइटैनिक के निर्माण के लिए उस समय की सबसे हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। टाइटैनिक का इतने आसानी से टूट जाना उस समय लोगों को बहुत हैरान कर देने वाली घटना थी, क्योंकि टाइटैनिक का वज़न 46,000 टन, लंबाई 882 फीट, चौड़ाई 92 फीट और ऊंचाई 175 फीट होने के बावजूद इतनी आसानी से कैसे डूब सकता है। टाइटैनिक अपने समय का सबसे विशाल जहाज़ था। इसके निर्माण के समय 8 मजदूर गिरकर मारे गए और 246 मजदूर घायल हो गए। टाइटैनिक को बनाने का काम 31 मार्च 1909 से 3000 लोगों की टीम द्वारा शुरू किया गया। 31 मई 1911 तक टाइटैनिक के बनाने का काम खत्म हुआ। उस समय की सबसे बढ़िया टेक्निक और सबसे बढ़िया मटेरियल से बने टाइटैनिक का एक बर्फीले चट्टान से टकराकर 2 टुकड़ों में टूट जाना एक इनक्रेडिबल घटना है और टाइटैनिक के डूबने के पीछे शोधकर्ताओं ने कई बड़े कारणों को जिम्मेदार ठहराया है। जब टाइटैनिक अपने पहले और आखिरी सफ़र पर निकला उसी समय एक पत्रकार ने जहाज़ की एक तस्वीर खींची थी, जिस तस्वीर में यह साफ दिख रहा था कि जहाज़ के नीचे एक काला निशान था। और उस समय इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन हादसे के बाद जब रिसर्चर्स ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि टाइटैनिक के रवाना होने से पहले ही उसमें रखे कोयले में आग लग गई थी और यह आग करीब 3 हफ्ते से जल रही थी, जिस पर किसी की नज़र नहीं गई। आग की वजह से जहाज़ के नीचे का हिस्सा पूरा लाल पड़ चुका था और विशाल अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक के उसी हिस्से पर आइसबर्ग टकराया जहां आग में जलकर लाल पड़ चुका था। अगर उस समय लोगों ने उस आग पर ध्यान दिया होता तो आइसबर्ग टकराने पर जहाज़ में छेद नहीं होता, सिर्फ झटका लगता और टाइटैनिक नहीं डूबता। टाइटैनिक को चलाने के लिए प्रतिदिन 600 टन कोयले की ज़रूरत पड़ती थी। टाइटैनिक के पहले यात्रा को देखने के लिए उस समय करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग उसे देखने आए थे। टाइटैनिक जहाज़ पर स्विमिंग पूल से लेकर जिम और टेनिस कोर्ट सारी सुविधाएं वहां मौजूद थे और यह जहाज़ किसी महल से कम नहीं था। जहाज़ पर शराब से लेकर हर तरह के खाने की व्यवस्था थी। अटलांटिक महासागर में ऐसे छोटे बड़े हिमखंड तैरते रहते थे। यह जहाज़ के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज़ के रास्ते आसे ही बड़े हिमखंड की चेतावनी पहले ही दी गई थी और उन्हें जहाज़ को धीरे चलाने का निर्देश भी दिया गया था। लेकिन जहाज़ के कप्तान शायद टाइटैनिक के प्रतिष्ठा में एक नया रिकॉर्ड जोड़ना चाहते थे। वे टाइटैनिक को सबसे बड़ा होने के साथ साथ सबसे तेज़ होने का दर्जा भी दिलाना चाहते थे, इसलिए वे हर हाल में जल्दी न्यूयॉर्क पहुंचना चाहते थे। अगर जहाज़ की स्पीड थोड़ी कम होती तो उसके सामने हिमखंड आ जाने पर जहाज़ को आसानी से नियंत्रित करके मोड़ा जा सकता था, लेकिन स्पीड ज़्यादा होने की वजह से जहाज़ को नियंत्रित नहीं करा गया और जहाज़ हिमखंड से टकरा गया। टाइटैनिक की पहले यात्रा में इस पर 2228 लोग सफ़र कर रहे थे। जब जहाज़ में पानी भरने लगा तो जहाज़ के कप्तान ने टक्कर के बाद भी जहाज़ को धीमी गति से आगे चलाना ठीक समझा, क्योंकि टाइटैनिक के हादसे में की खबर सुनने के बाद एक दूसरा जहाज़
टाइटैनिक की मदद के लिए रवाना कर दिया गया था, लेकिन टाइटैनिक को दुर्घटना के बाद भी सहायता के लिए आए दूसरे जहाज़ की तरफ धीमी गति से चलाना काफ़ी महंगा पड़ गया, क्योंकि जहाज़ के आगे बढ़ने से वे पानी के दबाव और ज़्यादा टकराने लगा और पानी बहुत तेज़ी से जहाज़ के अंदर घुसने लगा। जब जहाज़ के कप्तान को इस बात का पता चला, तब तक जहाज़ के अगले हिस्से में पानी भर चुका था और जहाज़ का अगला हिस्सा डूबने लगा था। ऐसे में सभी यात्री जहाज़ के पीछे वाले हिस्से में दौड़ने लगे और जहाज़ का अगला हिस्सा पानी में डूबने लगा और जहाज़ कुछ समय तक सीधा खड़ा होकर बीच में से टूट गया और धीरे धीरे इसका पीछे वाला हिस्सा भी डूब गया और इसी के साथ 1570 लोगों ने अपनी जान खो दी। टाइटैनिक अटलांटिक महासागर की जिस हिस्से में डूबा, वहाँ पर पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें एक साधारण व्यक्ति का 20 मिनट से ज़्यादा जिंदा रहना नामुमकिन है। इसलिए कोई भी इंसान ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाया। मरने वाले ज़्यादातर मर्द थे, क्योंकि महिलाओं को पहले ही लाइफ बोट्स के ज़रिए जहाज़ से दूर भेज दिया गया था।